उदय में आने से कोई छत तोड़ करके पैसे की बरसात नहीं होती, उसका असर होता है दिमाग पे। और ये दिमाग इसी तरीके के आइडियाज जनरेट करता है कि वो अपने आप पैसे आते हैं, और उसी तरीके के पाप के समय में आइडियाज पैदा करता है कि पैसे जाते हैं। रीजन है हमारा कर्म, मूल कारण। तो उस मूल की ओर ध्यान देंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। मैं जिस भाग्य का निर्माण करना चाहता हूं उसकी दिशा में ध्यान देने के लिए दो ही चीजें हैं। पहला, मैं कोई भी नेगेटिव भाग्य का निर्माण नहीं करूं। इफ आई अट्रैक्ट मोर नेगेटिव एनर्जी आई विल गेट नेगेटिव रिजल्ट्स। सो रोज ये ध्यान देते रहें कि क्या आज मैंने नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट किया, क्या गुस्सा किया, झूठ बोला, किसी के साथ धोखाधड़ी की, माया किया, या लोभ लालच में पड़ गया, ईगो आ गया, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम सब भगवान नहीं है, छद्मस्त हैं, सिद्ध नहीं बने, संसारी हैं। तो ये सारी चीजें तो दिन भर में होगी, किसी के कम किसी के ज्यादा। तो यदि आप ये रिट्रोस्पेक्शन कर लें कि आज मैंने नेगेटिव क्या क्या किया और अपनी बैलेंस शीट में डाल दें, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर का आप लोग रोज बनाते ही हैं, एक तरफ इनकम लिखते हैं, एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखती है, लास्ट में आपका टोटल मिल जाता है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना अभी तक कि जो कर्मों का लेखा जोखा कर सके। आप अपना नेगेटिव आपने क्या क्या किया आज दिन भर में उसका लेखा जोखा कर लें, पॉजिटिव आपने क्या क्या किया उसका लेखा जोखा कर लें, और देख लें कि आज मेरी बैलेंस शीट कहाँ है, मेरा जो टारगेट है, गोल है, वो कितना अचीव हुआ। देख लें कि आज खर्चा ज़्यादा था, कमाई कम थी, तो कल खर्चे पे कंट्रोल करें और कमाई को बढ़ा लें। यदि आपकी इनकम बढ़ेगी, आप स्वाध्याय करेंगे, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, सेवा करेंगे, सामायिक करेंगे, जप करेंगे, जो कुछ भी जिससे आपके निर्जरा हो, तो आपकी नेगेटिव बैलेंस शीट कमजोर होगी। पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स आएंगे और वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो मेरे भाग्य का निर्माण करना तो पॉजिटिविटी के साथ है और वो प्रेजेंट में है। अब ये सोच लें कि बाद में कर लेंगे, तो बाद तो आते आते इतने साल आ गए, और प्रोफेशन में हर आदमी बिजी है। थोड़ा बहुत सीए लोगों को समय मिलता था, वो मार्च एंडिंग में, अक्टूबर में बिजी होते थे, सितंबर में होते थे, बाकी टाइम मिल जाता था। अब जब से जीएसटी आया है वो लोग भी फुल बिजी हैं। जब पूछो तो किसी न किसी का, उनको कोई का ऑडिट करना है, किसी का इंटरनल ऑडिट करना है, किसी का रिटर्न भरना है, किसी का सबमिशन देना है, और नहीं है तो किसी न किसी के यहाँ पे पैरवी करने जाना है। फिर भी ऐसा मुझे कोई भी अभी तक नहीं मिला प्रोफेशन एटलीस्ट जिसे 7 बजे उठ करके कहीं जाना पड़ता हो। एक डॉक्टर को तो कभी कभी ओटी में जाना हो तो सुबह 6 बजे 7 बजे जाना पड़ता है, ना तो कोई वकील सुबह 6-7 बजे जाता है, न कोई सीए सुबह 6-7 बजे जाता है, ना कोई एमबीए 6-7 बजे जाता है, ना इंजीनियर जाता है। टीचर्स होते हैं उनको जाना पड़ता है, तो वो वापस वैसा ही 2-3 बजे आ जाते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने टाइम टेबल को थोड़ा सा चेंज करें। सोने का टाइम आप लोगों का लगभग आप जिस दिन सोते हैं उस दिन उठते हैं। पहले भी ऐसे ही होता था, पर पहले होता था कि जिस दिन उठते थे उस दिन सोते थे। अभी जिस दिन सोते हैं उस दिन उठते हैं, इसको रिवर्स कर ले, जिस दिन उठे उस दिन सो जाए। इतना सा चेंज करते ही आपकी लाइफ बदल जाएगी। अजमा के देख लें, क्योंकि यदि आप रात को 11-11:30 तक सो जाएंगे, मैं 9 बजे सोने का नहीं बोल रहा हूं, 11 बजे तक भी सो जाएंगे तो सुबह 6 बजे तक आप तरोताजा उठ जाएंगे। 1 बजे 2 बजे सोएंगे तो 6 बजे उठने का सवाल ही नहीं है, और उठ जाएंगे तो सामायिक में भी नींद आएगी, माला में भी नींद आएगी, दिन भर आलस आएगा। तो थोड़ा सा फ्लिप करें,
शाम को सोने का समय डेट अलग, उठने की डेट सोने की डेट नहीं हो, उठने की हो। सुबह 6 बजे उठेंगे, आपको 4 घंटे का समय मिलेगा और वो समय ऐसा होगा जो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उस समय आप चाहें अपने हेल्थ पे कॉन्शियस हो, कोई जिम जाए, मॉर्निंग वॉक पे जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सामायिक करें, 1 घंटे का समय आपको इजीली मिलेगा, जिसमें 15 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट माला, 15 मिनट बुक्स पढ़ना, आप इजीली एक सामायिक कर सकते हैं। आपको शांति से नाश्ता करने का भी टाइम मिलेगा, आपको बच्चों के साथ भी टाइम मिलेगा। हो सकता है कि आप उन्हें स्कूल ड्रॉप करने बस स्टैंड तक चले जाएं। आप जल्दी उठेंगे तो फ्रेश होकर के अपने बाकी जो काम रात को करते हैं लेट नाइट, उसको मॉर्निंग में शिफ्ट कर लें। अब इससे पूरी दिनचर्या चेंज हो जाएगी। एक प्रोफेशनल कुछ दिन पहले मेरे पास पहुंचा था और चूंकि प्रोफेशनल है तो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बिजी बनूं। रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक वो ऑफिस क्लोज करके घर पहुंचता है। घर पहुंचने में 1 घंटा तो ट्रैफिक में नॉर्मल बात है, बेंगलोर जैसे में 2 घंटा। अब वो आने के बाद रात को यदि 10 बजे आएगा, 11 बजे खाना खाएगा, 12 बजे तक अपनी परिवार के साथ थोड़ा बहुत टाइम दे या टीवी देखे, तो फैमिली का जो टाइम है वो तो टोटल कर्टेल है। कोई भी प्रोफेशनल अच्छी तरीके से घर पे आकर के यदि अपने बच्चों को कहानी सुनाता हो, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी अवेयरनेस हुई है कि पापा सैटरडे संडे के पापा हैं, 5 डे नहीं, वीकेंड पापा। तो वीकेंड पे यदि पापा होंगे तो आपके बच्चे भी आप पे वीकेंड पे ही मिलने आएंगे। याद रखिएगा, जब ओल्ड एज होम में होंगे, होना ही होगा, क्योंकि घर में तो जब लगाव ही नहीं है तो बात खत्म है। 8 साल का हॉस्टल भेजेंगे, उसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड जाएगा, मास्टर्स अब्रॉड करेगा, फिर वहीं सेटल हो जाएगा, फिर वीकेंड पे आपसे मिलने आएगा। तो क्या हम इसे कहीं चेंज करें कि शाम के समय में कुछ समय अपने बच्चों के साथ बिताएं, उनको कुछ मॉरल वैल्यूज़ की कहानियाँ सुनाएं, उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करें, उनमें संस्कार दें। यदि आप में घर के माँ बाप हैं, साथ में रहते हो, तो कुछ समय उनके साथ बिताया जाए, धर्म चर्चा की जाए। तो यदि परिवार में थोड़ा समय देंगे तो आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। फिर ये जो प्रेजेंट का इन्वेस्टमेंट है, यही तो फ्यूचर का आपका फैमिली का भाग्य है। प्रेजेंट में समय नहीं दिया तो फ्यूचर में आपको अकेला रहना है। तो यदि आप भाग्य चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो, तो प्रेजेंट को ठीक करना शुरू कर दें। थोड़ा समय खुद के लिए, स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा समय फैमिली, थोड़ा समय सोसाइटी, थोड़ा समय प्रोफेशन। यदि प्रॉपर डिवीजन हो तो आपका फ्यूचर का भाग्य भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ हर समय सजग रहें कि मैं प्रेजेंट में नेगेटिव, पॉजिटिव, मेरी बैलेंस शीट क्या है, डेली चेक करते रहें, तो आपका भाग्य अपने आप अच्छा होगा। और नहीं करेंगे तो भी अपने भाग्य का, दुर्भाग्य का निर्माण आपको ही करना है। भाग्य दोनों है, दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य भी है। तो अब क्या करना, वो तो आपके हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। तो सोचना ये है कि मुझे क्या चाहिए और मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं। यदि मैं इन सब चीज़ों को सोच करके अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मोड़ दे दूं, बहुत छोटा सा, एक साथ नहीं बोल रहा हूं कि पूरा ही चेंज हो जाए, पर छोटे छोटे भी चेंज कर लेंगे तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएगी। और जिसका रिजल्ट मुझे लगता है कि नेक्स्ट TPF के कॉन्फ्रेंस में जब आप आएंगे तो कहेंगे, मुनीश जी आपने अच्छा किया, आजकल मैं 10:30, 11 बजे सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठता हूँ, दिमाग भी शांत रहता है, शरीर स्वस्थ रहने लग गया, फैमिली भी खुश है और मेरी रोज़ एक सामायिक होती है।